पहाड़ों पर हो रहा बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में दिख रहा है। अगस्त के महीने में आसमानी आफत कम होने का नाम नहीं ले रही और बाढ़ और बारिश की आपको 4 तस्वीरें सबसे पहले दिखाते हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे उन्नाव की, जहां पर मोहल्ले में नाव चलाने की नौबत आ गई है और लोग नाव के सहारे अपने घर जा रहे हैं। बच्चे स्कूल जाने के लिए भी नाव का सहारा ले रहे हैं। शाहजहांपुर की भी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां पर 24 गांव बाढ़ की जद में आ गए हैं। कई गांव बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जिससे लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। कानपुर की बात करें, यहां पर भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना 4 से 5 सेंटीमीटर गंगा का पानी बढ़ रहा है। वहीं गोंडा के कर्नलगंज और तरबनगंज इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। बारिश के साथ सुबह की शुरुआत हुई। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चारों तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है। नोएडा गुरुग्राम में भी बारिश का दौर जारी है। लेकिन फिलहाल ये जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चारों तस्वीरें अलग अलग जिलों की, उन्नाव, कानपुर, गोंडा और शाहजहांपुर की। चारों जगहों पर ये हालात इस वक्त बने हुए हैं। राजधानी दिल्ली समेत नोएडा और पुणे एनसीआर में आज सुबह की शुरुआत बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हुई। जल्द ही ये सिलसिला तेज हवाओं के साथ बारिश में बदल गया और दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में सुबह 5 बजे से बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति भी देखने को मिली। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम के कई इलाकों में सुबह सुबह बारिश हुई और कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं थोड़ी देरी की बारिश से ही दिल्ली के मुंडका अंडरपास में पानी भर गया। अंडरपास में 3 से 4 फीट तक जलजमाव होने से आवाजाही में दिक्कत हो रही है। लोगों की बाइक भी पानी में फंस गई और उन्हें बाइक घसीट कर ले जानी पड़ी। पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश का कहर अब दिखने लगा है। बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद उन्नाव में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और उन्नाव के 4 तहसील इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अब मोहल्ले में नाव चलाने की नौबत आ गई है। लोग नाव के सहारे अपने घर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और डीएम अपूर्वा दुबे ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में नजर रखने के निर्देश दिए हैं। डीएम के मुताबिक 26 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। हम लोगों के द्वारा जो है बाढ़ राहत कंट्रोल रूम स्थापित है सर्वप्रथम जनपद में अनुश्रवण के लिए। उसके पृथक से बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं जो लगातार हमारे द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है। न ही केवल जल स्तर का, परंतु प्रत्येक ग्राम जो प्रभावित हो रहे हैं। आज की तिथि में हमारे 26 गांव प्रभावित हैं जहां पर जल स्तर बढ़ने से जलभराव की स्थिति, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न है। तो हमारे द्वारा लगातार चाहे राहत सामग्री इत्यादि समस्त जो व्यवस्थाएं हैं हमारे द्वारा पूर्ण रूप से की जा चुकी हैं। पूर्व से ही हमारे द्वारा समयबद्ध रूप से टेंडर भी कराया जा चुका था और सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पूर्ण कर ली थी। आपको दिखाते कि मोहल्ले में अपने घरों को जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं नाव में 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 से ज्यादा लोग बैठे हैं। किस तरह से लोग अपने दिनचर्या कर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर हो गए हैं। शाहजहांपुर की रामगंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 24 गांव बाढ़ की जद में आ गए हैं। कई गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं, जिससे लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। कई परिवारों ने सरकारी अस्पताल में शरण ली है और कुछ लोग घरों की छतों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। पीड़ितों को खाने के पैकेट बंटवाए गए हैं। थाना मिर्जापुर के दर्जनों गांव के ग्रामीण इन दिनों बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं।
नहीं मिला। सरकारी तरफ से क्या मदद मिली है? कछु नहीं। कितना कितना पानी भरा होगा? कुल पानी है। अधिकारी आते हैं यहाँ देखने क्या? देखने आते हैं अधिकारी, चले जाते हैं, कुछ भी नहीं मदद है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना 4 से 5 सेंटीमीटर गंगा का पानी बढ़ रहा है। नरूरा बांध से भी लगातार 2 से 3 लाख तक क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बैराज के सभी 30 चैनल खोल दिए गए हैं। जिला प्रशासन लगातार बढ़ते हुए पानी पर नजर बनाए हुए है। जिलाधिकारी ने भी कटरी के गांव का निरीक्षण किया है और अगर पानी बढ़ता है तो गांव को खाली करा दिया जाएगा। यहाँ पे जो है यार 3 से 4 दिन में 4 से 5 फीट तक पानी बढ़ा हुआ है जी सर। और गोतेखोर वगैरह बोट और सब यहाँ लगा के रखे हैं कि जो कि गाँव में पानी ना आवे, आ जाए तो देखते रहें। 4 दिन में 4 से 5 फीट पानी बढ़ा है। गंगा का जलस्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसने चेतावनी बिंदु को भी पार कर दिया। अगर बात की जाए यहाँ के बैराज की, तो बैराज में 3 लाख क्यूसेक पानी एक बार फिर छोड़ा गया है। और बात की जाए नरोना बांध की, तो नरोना बांध से भी 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं बहाव कितना तेज है, ताकि नाव जितनी भी थी, जो गांव के लोग थे, जो गांव के किनारे रहते हैं किश्तकार, उन्होंने अपनी नाव को रस्सी से बांध के रख दिया है और नाव बिल्कुल किनारे कर दी गई। गंगा का बहाव बहुत तेज है। इन सब के बीच 28 ऐसे गाँव हैं जिनके छोर तक पानी पहुंच चुका है। जहां पहले वो 17 घाटों तक पहुंचा था, अब 28 छोर तक पानी पहुंच चुका है। 30 जो गेट हैं, ये 30 गेट खुले हैं। अगर हम सिंचाई विभाग की माने तो अभी फ्लो और बढ़ेगा, डिस्चार्ज का लेवल और बढ़ेगा। ये लगभग 6 लाख क्यूसेक तक हो सकता है। इन सब के बीच प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी गई हैं, वीडियो फोटोग्राफी कराई जा रही है और गांव के लोगों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जब ये गंगा का जलस्तर और बढ़ेगा तो इन यहाँ के रहने वालों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था करता है प्रशासन। और अगली खबर है गोंडा से, जहां पर घाघरा और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। कर्नलगंज और तबरगंज इलाकों में गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई गांव का संपर्क टूटा हुआ है। जानवरों के चारे और बच्चों को स्कूल में आने जाने में दिक्कत आ रही है। शारदा, गिरिजा और सरयू बैराजों से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। डीएम नेहा शर्मा ने बताया कि सभी बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। अफसर दौरा कर रहे हैं, पीड़ितों को राहत सामग्री दी जा रही है। हमारे जनपद गोंडा में जो तरबगंज तहसील के अंतर्गत नवाबगंज क्षेत्र है, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति जो है वो थोड़ी अधिक है और डेंजर लेवल से अभी अब 39 मीटर्स की ऊपर उस पर चल रहा है हमारा जो फ्लड लेवल है। लेकिन कल के मुकाबले आज देखा जाए तो थोड़ा सा रिसीड भी हुई है। लेकिन इस समय पर क्योंकि आंतरिक रूप से जो कटान की स्थिति होती है वो घाघरा में देखने को मिलती है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। गंगा नदी खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कटहर मार्ग पर भी पूरी तरह से बंद होने की कगार पर यह पहुंच गया है। तहसीलदार, एसडीएम के आवासों तक पानी पहुंच गया है। राजेपुर ब्लॉक परिसर जलमग्न हो गया है। विद्युत उपकेंद्र बंद होने से 100 गांव अंधेरे में डूब गए हैं। मेन सड़क से जो गांव की तरफ जाते हैं तो गांव सब लोग लगभग 80% 90% गांव जलमग्न है और सड़क के किनारे ही कुछ गांव बचे हुए मेन सड़क पर, और बाकी गांव में की तरफ हम लोग जाना चाहते तो किसी गांव की तरफ से पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है तो जब सड़क पर साइड की जो सड़कें मेन रोड से जब गांव के लिए सड़कें जाती हैं तो उन सड़कों पर सब पर पानी है। 1.5 महीना हो गया है लगातार पानी भरा है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी प्रकार यहाँ देखने नहीं आया है। हालात ये है घर घर में पानी भरा हुआ है और बहुत व्यक्ति परेशान हैं और भी खाने के लिए इतनी दिक्कतें हैं, कुछ है ही नहीं। और समस्या भाई जल के आप लोग तो देख ही रहे हैं, वीडियो में आप भी दिखा रहे हैं। इसमें वीडियो में देखो कितना पानी है कितना नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी हो चुका है। अब प्रशासन से यही हमारी गुजारिश है कि यहाँ पे हम लोगों के लिए कुछ नहीं कुछ सही सलामत सहयोग करें हमारा। और वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।